बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ आतिफ ऑफिशियल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इमरान खान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा हुक्म और उस पर अमल दरामद शुरू, और उसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान का इस पर अच्छे अल्फाज में जिसे कह सकते हैं आप, उन्होंने खुशाइंद करार दिया। और इसके अलावा राना सनाउल्लाह ने मिनो अमल करने का इंदिया दिया। और इसके अलावा ट्रंप ने आबनाए हुर्मत से एक नया जो है वो नक्शा जारी कर कर और उसको शेयर करके एक नए उसमें बना दिया, एक नई जान पैदा कर दी है। और इसके अलावा तेल की कीमतें जो हैं वो आसमान पर जाना शुरू हो गई हैं ट्रंप की इन्हीं हरकतों की वजह से। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इमरान खान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म है। फैमिली और ज़ाती मालिक से मुलाकातों का भी हुक्म दिया गया है, और इमरान खान की बहनों समेत दीगर की मुलाकात और ज़ाती मालिकीन तक रसाई के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को आइंदा समात तक इस्लामाबाद के अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल करने, जबकि उज़्मा खान और ज़ाती मालिक डॉक्टर फैसल सुल्तान से मुलाकात करवाने का हुक्म दिया। और दूसरी जानिब जैसे ही ये हुक्म आया, तो चूँकि आज दिन भी था मुलाकात का, तो इमरान खान की बहन की मुलाकात करवा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म के बाद इमरान खान की बहन नौरीन नियाज़ी से मुलाकात करा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को इलाज के लिए निजी अस्पताल मुंतकिल करने, अहल खाना और ज़ाती मालिक से मुलाकातों का हुक्म दिया, जिस पर अमल दरामद शुरू हो गया है और नौरीन नियाज़ी साहबा की मुलाकात करा दी गई है। इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली का हुक्म, अस्पताल को सब जेल करार दिया जा सकता है, ये अब जेल ज़राए कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर इमरान खान को डयाला जेल से अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्मनामा ताहाल अभी तक जेल इंतज़ामिया कह रही है उनको मौसूल नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ये बात कही है कि अस्पताल को सब जेल करार दिया जा सकता है। लेकिन इस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने रद्दमल देते हुए कहा है कि इमरान खान की जेल से अस्पताल मुंतकिली के फैसले को उन्होंने खुशाइंद करार दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक मामूली दूरी हुई है और बिला वजह तासब, नफ़रत या महज मुखालफत बराए मुखालफत से ग्रेज ज़रूरी है। तो मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहा। लेकिन दूसरी जानिब इनके जो नासिर भट्ट हैं सेनेटर, वो परेशान हो गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये फिर नून लीग की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश शुरू हो गई है। तो इसी हवाले से अब आप देखें कि हुकूमत इमरान खान के अस्पताल मुंतकिल होने पर भी हुकूमत परेशान है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम इमरान खान से डर रहा है, खौफ खा रहा है, क्योंकि इस सिस्टम को इस लेवल पे कभी किसी ने चैलेंज ही नहीं किया। जिस तरह 80 साल से, ये 79-80 साल से ये सिस्टम चल रहा था, ये एक निज़ाम था, इसके बेनिफिशरी सारे जो हैं वो घबराए पड़े हैं। तो यही वजह है। देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। 48 घंटों में हुक्म दिया है कि अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए, और बस अल-शिफा अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी भी नज़र आ रही है, जो कि उम्मीद है कि शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन एक ख़बर ये भी आ रही है कि इनके जो नून लीग के कुछ रहनुमा जो हैं वो उन्होंने मुलाकात भी की है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से, और ये ख़बर गालबन मोहित पीरज़ादा साहब ने ब्रेक की है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जेल के अंदर ही सारा कुछ हो। इतना किस चीज़ का खौफ है आप लोगों को? लेकिन बहरहाल जब आप कमज़ोर हों या कमज़ोर विकेट पे हों या फॉर्म 47 पे रहो, तो फिर डर तो लगा रहेगा। तो अब आते हैं इंटरनेशनल ख़बरों की तरफ। ट्रंप ने आबनाए हरमज़ को नया अमरीकी इलाका करार देने पर बज़िद हैं और बड़ा दावा कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर आबनाए हरमज़ का नक्शा सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए इसे नया अमरीकी इलाका करार दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर आबनाए हरमज़ का एक नक्शा पोस्ट किया, जिसमें ईरान और ओमान के दरमियान वाक़या इस अहम आबी गुज़रगाह के गिर्द दायरा बनाकर इस पर नया अमरीकी इलाका तहरीर किया गया था। सदर ट्रंप ने इस तस्वीर के साथ कोई कैप्शन या तहरीर नहीं किया, ताहम इसमें तस्वीर अभी आबनाए हरमज़ को अमरीकी इलाका लिखा गया है को शेयर किया करना साबित करता है कि अमरीकी सदर के ज़ाइम क्या है। और दूसरी जानिब अब्बास अराग़ची ने भी बड़ा इंकशाफ किया है कि इसराइल ने अमेरिका ईरान जंग बंदी मुआहदे को नाकाम बनाने की हर मुमकिन कोशिश की है। और एक और बड़ी खबर ये है कि आबनाए हरमज़ में ऑयल टैंकरों पर हमले जारी हैं
اور پٹرول کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں، یعنی کہ $91 فی بیرل سے اس ٹائم عالمی مارکیٹ میں قیمتیں تجاوز کر چکی ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا تیل کی قیمتیں مزید اوپر جاتی ہیں یا کوئی ایسا یو ٹرن لیا جائے گا جس سے کوئی ٹیبل پر بیٹھیں گے تو نیچے آئیں گی قیمتیں۔ تو آنے والے دن انتہائی اہم ہے، پاکستانی پولیٹکس کے حوالے سے بھی، عمران خان کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے، پاکستان میں سیاسی استحکام کے حوالے سے اور انٹرنیشنل میں یہ جنگ کے حوالے سے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔